नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का चर्चा है क्राइम। आज लगभग 24 घंटे होने वाले हैं और पटना पुलिस ने ये दावा किया था कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे। और अपराधी एक ऐसा था जो कि ऑन स्क्रीन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है चेहरा। और पप्पू यादव जी ने नाम भी कहा। बाकी सब लोग आपने सोशल मीडिया पे देखा। पारस हत्या में जिसको मारा गया वह एक पूर्व में ही अपराधी था जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी और पेरोल पे वो अपना इलाज कराने के लिए पारस में एडमिट हुआ था। और 5 अपराधियों की जो छवि है, जो चेहरा है, वो ऑन रिकॉर्ड पुलिस को मिल भी गई थी और उसमें बहुत से लोगों का नाम भी सामने आया था। इतना होने के बावजूद भी पटना पुलिस उस अपराधी को नहीं पकड़ पाई। और शाम को एडीजीपी जो पुलिस के मुख्य अधिकारी जो है पटना में जो बैठे हुए हैं, उनका एक फरमान जारी होता है। उनका फरमान ये जारी होता है, देखिए कितना एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और पुलिस के इतने बड़े अधिकारी होकर बोलने का तरीका क्या है। शायद डीजीपी साहब को बिहार क्या है ये पता ही नहीं। पहले डीजीपी साहब को बिहार पता करना होगा। यहाँ वर्षों से चला आया है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं और निर्दोष को पकड़कर पुलिस अपना नौकरी बचा लेती है। ये सदियों से चलते आया है बिहार क्राइम में। और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर साहब, डीजीपी साहब बड़ी आसानी से यह बात कह दे कि मई जून के महीने में किसानों के पास काम नहीं होता है तो उनका एक ही काम है कि वो खून करने के लिए निकल जाते हैं। यानी आप लोग बच के रहिएगा। आपके पिताजी भी किसान होंगे, आप भी किसान हो सकते हैं। तो इस महीने में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उनके मुताबिक आपके पास कोई काम नहीं है। तो आपके पास एक ही काम है, वह है हथियार उठाकर किसी की हत्या कर देना। शर्म की बात है ये हमारे किसान के। एक तो ऐसी ही बिहार पिछले पायदान पे खड़ा है, ऊपर से यहाँ के किसान की ऐसी दुर्दशा है, पहले से ही परेशान है बेचारा। ऊपर से ये डीजीपी साहब और पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि किसान के पास कोई काम नहीं होता। तो किसान के पास एक ही काम है, खून करना। जी साहब, बिहार का किसान ना बेचारा खेती करते करते इतना परेशान हो जाता है, बीज खरीदने तक का पैसा नहीं होता है। खेती में कितनी समस्या होती है और कितना लागत होकर वो किसान खेती करता है और उससे उसको क्या मिलता है, ये कभी बिहार के किसी किसान से जाकर पूछिएगा। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी ना किसी किसान को नहीं डाल सकते हैं। वैसे हम ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन आपकी इस बातों से ना बिहार क्या समझे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि डीजीपी साहब, हालांकि आप तो डर जाएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, हम भी नहीं जाना चाहते, आप भी नहीं जाना चाहते। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि किसी अपराधी को दूसरे अपराधी मार देने के बाद पुलिस प्रशासन यह कह दे कि मई जून में ज़्यादातर खून होते हैं। और दूसरी बात कह रहे थे, आप पटना के व्यवसाय पे बोल रहे थे कि पटना के बिहटा चले जाइए, बिहटा से पटना बख्तियारपुर चले जाइए, पटना से हाजीपुर चले जाइए, पटना से गया रोड चले जाइए, पटना से फतुहा चले जाइए। ये सब के सब व्यवसायिक ज़मीन खरीद के रखे हुए हैं। आपका इशारा कहाँ जा रहा है? अगर आपको जितनी जानकारी है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपका काम है ये इन अपराधियों को पकड़ना। इस अपराधियों को पास कितनी प्रॉपर्टी अर्जित करके रखा है, ये आपका काम है। आम आदमी नहीं लड़ेंगे। तो डीजीपी साहब सोच समझ कर बोलिए, ये बिहार है। बिहार अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कह सकते हैं
लेकिन बिहार के किसानों को आप इस तरीके की बातें मत बोलिए, क्योंकि बिहार में अक्सर क्राइम को छुपाने के लिए, पुलिस सस्पेंड होने से बचने के लिए अक्सर बेगुनाह को पकड़कर जेल में ठूंस देती है और गुनहगार ऐसे ही घूमते रहता है। इस सच को मानिए। और आपका पुलिस यानी पटना पुलिस यह दावा कर रही थी कि 24 घंटे में हम अपराधी को पकड़ लेंगे। एक ऐसा मर्डर होता है जिसमें ना तो चेहरा होता है ना नाम होता है, तो उस अपराधी को पकड़ने में टाइम लगता है। लेकिन जिस हत्या में अपराधी का चेहरा दिख रहा हो, अपराधी कहां से आया हो, यह बात पप्पू यादव ने कह दिया, इसके बावजूद भी पटना पुलिस के हाथ से अपराधी वंचित है। अब इस पे आपका क्या राय है? वैसे जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बिहार में क्राइम बढ़ जाता है, तो क्राइम कंट्रोल करना ये पुलिस का काम है। तो डीजीपी साहब, आप पुलिस महकमे को संभालिए, हमारे किसान की चिंता आप मत करिए। किसान बेचारा बहुत ही ईमानदार और मेहनत से खेती करता है और अपने बाल बच्चों को 2 रोटी खिलाता है। किसान अपराधी नहीं होता, किसान तो किसान होता है। लेकिन आप बताइएगा दोस्तों, ये डीजीपी साहब जो किसान पे जो बोल रहे थे, ये उचित था या उचित नहीं था? आपको जो ठीक लगे आप हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि डीजीपी साहब का ये जो वायरल न्यूज़ है कितना सही है, किस हद तक सही है। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।